मैं तुमसे बात करने आई हूँ कि मैं आज भी ऑन से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तो सुने आइला चली जाओ यहाँ से। और ना मेरी निकलो। और मेरी बात तो सुने और मेरी एक नहीं सुनना मुझे कुछ। की बेटी नहीं है ना जो घर आए मेहमान। मैं कहती कुछ हाथी लगाओ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान मेरी फिरेंगे चुप कर जाओ तुम। मैं नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जाओ बाहर यहाँ से। मेरी बात आखिर ऐसा किया क्या है मेरी आयला ने? क्या किया है तुम्हारी लाडली ने? वाह, तुम ये क्यों भूल जाती हो बार बार कि तुम्हारा निकाह हो चुका है? तुम ये क्यों भूल जाती हो बार बार कि तुम्हारा निकाह हो चुका है? आयला ऊन को पाँव में जोते पहनाने वाली है और ऊन का पाँव अभी भी दर्द करता है। तो उसे वो जोते नहीं पहने जा रहे होते तो आयला आकर ऊन को जोते पहनाने की कोशिश करेगी तो ऊन उसे रोक देगा और उसके मुनाह से बस करो मेरे जान निकल जाएगा और आयला ऊन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी और आयला ऊन को ऐसी निगाहों से देख रही होती है जैसे ऊन ने आयला को कुछ और ही कह दिया हो और ऐसे लग रहा था जैसे आयला ऊन को खा ही जाएगी। आएगा तो ऊन यही बात करता है कि मैं अपने जूते खुद पहन लूंगा, आप यहाँ से जाएं। और ऊन तो अपने मामों के घर जा रहा होता है क्योंकि ज़ोया को कुछ रिश्तेदार देखने के लिए आ रहे होते हैं और वहीं पर जान भी समझदारी का मजाहिरा करने वाली है और वो साकब को समझाने वाली है। जब ज़ोया को रिश्तेदार देखने के लिए आएंगे तो वो यही बात करेंगे, आपका दामाद तो यहाँ पर है लेकिन आपकी बेटी क्यों नहीं है? तो हम उसे क्या जवाब देंगे? तो साक अपनी वालदा बीजान को यही जवाब देता है, हम उनके सामने कोई न कोई बहाना बिना लेंगे कि इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर शम्सा को मौका मिलेगा, वो भी यही बात करेगी। आखिरकार कब तक हम उनसे छुपाएंगे? ऐसा भी कोई बड़ा कसूर मेरी बेटी ने नहीं किया और उम्रा जैसे ही देखेगी कि ऊन यहाँ पर आया हुआ है तो उसे मौके मिल जाएगा कि वो जाकर आयला से बात करे और उसे समझाए क्योंकि उसकी रुखसती शामी के साथ होने वाली होती है और उसने अपनी फुफ्फी की तमाम बातें सुन ली होती हैं। उसकी फुफ्फी यही बात कह रही होती है कि रामला शादी निभाने वालों में से नहीं लगती, मैं शामी की तीसरी शादी करवाना चाहती हूँ और उसके हाथ जो हमने फैक्ट्री दी है वो फैक्ट्री भी हमने उससे वापस लेनी है। अब रामला के पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो जानबूझकर आयला के घर जाएगी ताकि उसको समझा सके। और आयला जैसे ही रामला को अपने दरवाजे पर देखेगी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी और वो रामला से यही बात कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चली जाओ। तो रामला यही बात कहेगी, मैं इतनी दूर तुमसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। तो आयला यही बात करेगी, अब हमारे दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो रामला वहां पर यही बात करेगी, मैं आज भी ऊन से मोहब्बत करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ऊन के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो आयला जब रामला के मुंह से ये बात सुनेगी तो आयला को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो रामला से यही बात करेगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसी और के निकाह में होकर ऐसी बातें कर रही हो। तो रामला यही बात कहती है, मुझे ये निकाह भी मंजूर नहीं है और वो मुझे एक बार कहकर तो देखें, मैं फौरी तौर पर शामी से छुटकारा हासिल कर लूंगी।